बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा, सब्जेक्ट फिजिक्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज का जो हमारा टॉपिक है। तो न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिकल मैकेनिक्स के सब लॉ में से ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ के लिए हम एक एग्जांपल देंगे। अगर हम किसी टेबल के साथ अपना हाथ जितना ज़ोर से मारेंगे तो उतना ज़ोर से हमें इन रिटर्न वहाँ फोर्स मिलेगा। तो यानी कि जितना ज़ोर से हम मारेंगे टेबल पे अपने हाथ से उतना ही चोट लगेगी। तो दूसरा है कि अगर हम किसी बोट में जा रहे होंगे तो किनारे पहुँचते ही हम जंप लगाएंगे किनारे की तरफ, तो बोट जो है वो उतना ही पीछे आ जाएगी। तो तीसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर हम किसी वॉल को धक्का दे रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, 1 2 3 एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाई हैं, यानी कि 3 में ज़्यादा फोर्स हमने लगाया, 2 में इससे कम और 1 में इससे कम, उतना ही फोर्स से हमें ये जो वॉल है, दीवार है, हमें पीछे धकेल देगी। तो मतलब यह है कि यहाँ जो है टेबल पे हमने मारे उतना फोर्स हमें इन रिटर्न मिलेगा, और नाव में जब हम जंप मारेंगे तो उतनी फोर्स के साथ ही वो वापस जाएगी, किश्ती वापस जाएगी पीछे की तरफ। और दीवार के साथ जितना हम मारेंगे तो उतना धक्का मारेंगे, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही फोर्स हमें वापस में मिलेगा। तो तीसरी एग्जांपल समझने के लिए हम ले रहे हैं, अगर हम मान लीजिए चौथी एग्जांपल जो है, हम मान लीजिए हम एक वेइंग मशीन पे बैठे हैं। तो वेइंग मशीन पे मान लीजिए हमने अपना जो वेट है वो हमने कर दिया कितना, वो हमारा वेट मान लीजिए हमारा वेट है 90 kg। तो ये 90 kg हमारा वेट है। उसके बाद हमने जो सीलिंग ऊपर की तरफ नज़दीक में है, तो हमने उस पर फोर्स लगाया। तो मान लीजिए हमने यहाँ इस पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन। तो ये जो सीलिंग फैन है वहाँ से हमें वापस उतना ही फोर्स मिलेगा, यानी कि सीलिंग फैन से हमें वापस इतना ही फोर्स मिलेगा। तो हमारा जो वेट है, इसके बाद हमारे वेट में मतलब 90 से 50 और ऐड होंगे, यानी कि 950 फिर होंगे। इसका मतलब है कि जितना हमने फोर्स सीलिंग पे लगा दिया उतना ही फोर्स हमें वापस मिल गया। तो हमारा जो वेट है जो 90 से और 50 बढ़ गया। इसका मतलब यह है कि हर एक्शन में हमें वापस जो रिएक्शन मिले वो उसी मैग्नीट्यूड के हिसाब से, उसी फोर्स के हिसाब से मिल रही है जिस फोर्स से हम यहाँ इस पे एक्शन करते हैं। तो इस तरह से न्यूटन ने इसको डिफाइन कर दिया है। इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल मीन्स इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट मतलब इन डायरेक्शन रिएक्शन, यानी कि इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर इक्वल एक्शन में वहाँ हमें अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड में रिएक्शन मिलेगी। तो यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है। थैंक्स स्टूडेंट्स।